छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, आपने इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। और यदि मेरा कोई प्रिय शिष्य, प्रिय मित्र अभी भी ऐसा है जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसके सदस्य बनिए। हो सकता है कुछ कारण रहे हैं कि आप मेरे इस चैनल से जुड़ने के बाद, इसकी सदस्यता ग्रहण करने के बाद फिर इससे दूर हो गए हैं। तो प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा मत कीजिए। पुनः से मेरे साथ जुड़िए और हिंदी का आनंद लीजिए। आज बाल दिवस है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आपके इस विशेष दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके मन में ये बालपन की मस्ती, ये खुशियाँ, ये शरारतें हमेशा जीवित रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी भी मैं कामना करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, एक शिक्षक के रूप में मेरा जो मानना है, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही सारे शिक्षकों का भी मानना होता है। तो आज मैं बताता हूँ कि मैं शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को क्या मानता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि एक शिक्षक का मान, उसका सम्मान, उसका अस्तित्व और उसकी पहचान केवल और केवल उसका विद्यार्थी ही होता है। इसलिए आपको बस पढ़ाना और पढ़ाना मेरा काम नहीं है, मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, मेरा काम आपको सही दिशा दिखाना है, आपको सही मार्ग पर ले जाना है, आपको एक सभ्य नागरिक बनाना है, आपको एक संस्कारिक व्यक्ति बनाना है। उसके लिए मैं कभी प्यार का सहारा ले सकता हूँ, कभी स्नेह का सहारा ले सकता हूँ, तो कभी आपको डांट और फटकारता भी हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, ये कार्य हर एक शिक्षक का होता है। ज़रूरत पड़ने पर आपको डांटता है और ज़रूरत पड़ने पर मारता भी है, लेकिन विश्वास कीजिए, आपको उतना ही प्रेम और उतना ही स्नेह भी करता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये मानता हूँ कि हर समस्या का समाधान केवल पनिशमेंट यानी आपको दंड देना ही नहीं है। आप इतने प्यारे होते हैं कि आप स्नेह, प्यार से भी बात को समझ जाते हैं, और इसी कारण से मैंने अपने व्यवहार में भी एक भिन्नता लाई है। आप लोगों को प्रेम और स्नेह के साथ ही आगे ले जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, छात्र जीवन में गुरु और गुरु के वचनों का क्या महत्व होता है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने समय की बात है। एक आश्रम में एक गुरु के साथ उसके 50 शिष्य रहते थे। एक शिष्य ने अपने गुरु को बताया कि गुरुदेव, मेरे घर में 3 माह उपरांत मेरी एकलौती बहन का विवाह है, इसलिए मुझे जाना होगा। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल जाना, निश्चिंत रहो और तुम अपनी बहन के विवाह में ज़रूर शामिल होना। शिष्य बार बार अपने गुरु को ये बात याद दिला रहा था कि गुरुदेव, मेरी बहन का विवाह नज़दीक आ रहा है, गुरुदेव मेरी घर मुझे जाना है। इस प्रकार से वह अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा था और अपने गुरु के साथ चल रहा था। इसी प्रकार चलते चलते 2 माह बीत गए, 1 माह शेष बचा। तब उसने फिर अपने गुरु को याद दिलाया कि गुरुदेव, मेरे घर में मेरी बहन का विवाह है। गुरु कहने लगे, बिल्कुल तुम जाना और बड़े धूमधाम से अपनी बहन का विवाह करना। शिष्य ये सब इसलिए बता रहा था कि उसका जो गुरु है वह उसकी कोई आर्थिक मदद कर सके।
ये सब बताने के पीछे उसका कारण यह था कि वह चाहता था कि गुरुदेव मेरी मदद करें। 10 दिवस पूर्व उसने फिर अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं कल सुबह निकल जाऊंगा, मुझे घर पर जाकर तैयारियां करनी है। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल जाना बेटा। अगले दिन जब शिष्य जाने लगा तो गुरुदेव ने एक टोकरी में 50 अनार उसको रख कर देते हुए कहा कि जाओ, तुम्हारी बहन का विवाह इतने धूमधाम से होगा कि सभी लोग याद करेंगे और कहेंगे, वाह क्या विवाह था। शिष्य मन ही मन सोचता गया कि गुरुदेव ने मेरी कोई मदद नहीं की। ये 50 अनार देकर मुझसे कहा कि जाओ, तुम्हारी बहन का विवाह बहुत अच्छा होगा। यह कैसे संभव है? गुरुदेव ने भी मुझे वो प्रतिक्रिया नहीं दी, मेरी वो मदद नहीं की जो वो कर सकते थे या उन्हें करना चाहिए था। सोचते सोचते वो 2 दिन बाद अपने नगर में पहुंचा। नगर में पहुंचते ही देखिए क्या होता है, ये विधि का विधान है या गुरु के वचनों का पूर्ण होने की प्रक्रिया थी, जो भी था, उस राज्य की राजकुमारी की तबीयत एकाएक खराब हो गई। राज्य वैद्य ने बताया कि राजकुमारी को जो औषधि देनी है वो अनार के जूस में देनी होगी, तभी वह ठीक हो पाएंगी। चूँकि राज्य में सूखा पड़ा था, फल थे नहीं, अनाज था नहीं, अन्न थे नहीं। अब जब अनार नहीं थे तो राजकुमारी का उपचार कैसे होगा? राजा ने पूरे राज्य में ये खबर फैलवा दी कि जो भी राजा को अनार ला कर देगा, राजा उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। सैनिकों ने सारी जगह ये खबर फैला दी। जब ये खबर शिष्य को लगी कि जो अनार राजा को ला कर देगा उसको राजा माला माल कर देगा, शिष्य दौड़ा दौड़ा आया और सैनिक से कहता है, मेरे पास अनार है, मैं राजा की मदद करना चाहता हूँ। सैनिक उसको राजा के पास लेकर गए। राजा को उसने अनार दिया। अनार का जूस निकाल कर देने से राजकुमारी ठीक हो गई। राजा इतना प्रसन्न हुआ। राजा ने पूछा, बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने बताया, महाराज मैं इसी नगर का रहने वाला हूँ, मेरी बहन का विवाह है और मेरी बहन के विवाह के लिए मैं यहाँ आया हूँ। राजा ने उसी समय ऐलान किया कि इसकी बहन का विवाह इतने धूमधाम से होगा जैसे किसी राजकुमारी का विवाह होता है। अब ये इसकी बहन नहीं, मेरी पुत्री है और मेरी पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से होना चाहिए। उसकी बहन का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा ने उसको भी बहुत सारा धन दौलत और घर कोठी बनवा के दिए। और उसके बाद उस शिष्य ने सोचा कि देखो, मैं तो अपने गुरु के वचनों को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था, पर मेरे गुरुदेव के वचन कितने अटल थे। मतलब गुरु के वचनों को बस मैं समझ नहीं पाया, लेकिन गुरु के शब्द बड़े ही व्यवस्थित और सोचे समझे होते हैं। गुरु के वचन कभी गलत नहीं हो सकते, गुरु कभी गलत नहीं बोल सकता। इस प्रकार उसको ये बात समझ आ गई। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी आज ये बात समझ आई होगी कि आपके गुरु आपसे जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं, उसमें आपकी ही भलाई होती है, गुरु की नहीं। आप लोग हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर आपको बाल दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।